अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने घर का या किसी के भी घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इस चैप्टर के लिए ये 8th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 14.8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेज एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ohms। आपको ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब गिवन है 95 ohms इज लेबल्ड एज 150 वाट, यानी रेजिस्टेंस तो 95 ohms है और इसकी पावर रेटिंग 150 वाट्स है। एज दिस बल्ब डिजाइन फॉर यूज इन 120 वोल्ट्स और 220 वोल्ट्स सर्किट। पूछा ये जा रहा है कि ये जो 95 ohms के साथ 150 वाट्स की पावर डिलीवर करेगा, ये किस सर्किट में करेगा। वोल्टेज पूछे जा रहे हैं, क्या ये 120 वोल्ट्स के लिए सूटेबल है या 220 वोल्ट्स के लिए सूटेबल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी परेशान मत हो, गिवन लिखिए। गिवन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे R इज 95 ohms और साथ ही द पावर रेटिंग इज 150 वाट। रिक्वायर्ड में आप लिख देंगे वोल्टेज, तो चलिए लिखते हैं रिक्वायर्ड में द वोल्टेज V आर रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स चलिए फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए हम सोल्यूशन की जानिब आएंगे और सोल्यूशन में माय डियर स्टूडेंट्स फार्मूला वी विल बी यूजिंग P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको V स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो तमाम वैल्यूज़ आपके पास हैं। चलिए पुट करते हैं, P की जगह पे पुट करेंगे 150 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर फाइंड आउट करना है, R की जगह पे आ जाएगा 95। तो माय डियर स्टूडेंट्स V स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 150 इंटू 95। अगर मल्टीप्लाई किया जाए कैलकुलेटर पे तो जानते हैं जवाब क्या आएगा। जवाब आएगा 14,250। स्टूडेंट्स ये तो V स्क्वायर की वैल्यू है, आपको V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये V स्क्वायर का अंडर रूट और यहाँ पर हो जाएगा 14,250 का अंडर रूट। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो वैल्यू V की तकरीबन 120 वोल्ट्स आ जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस लैम्प इज सुटेबल टू बी ऑपरेटेड इन 120 वोल्ट्स, यानी कि अगर इसे 120 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो दिस 95 ohms resistor लैम्प विल गिव द पावर ऑफ 150 वाट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब आपको क्लियर हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर द लेंथीएस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। So the numerical problem is going to be very lengthy, but it is simple if you can recall the concept. ये numerical problem जो अब हम आगे करने जा रहे हैं सबसे लंबा तो है, लंबा तरीन कह लूँ तो दुरुस्त होगा, लेकिन अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अगले numerical की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा numerical नंबर 9 14.9। आज के लेक्चर के लिए ये सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। 14.9 में क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, बताया ये जा रहा है अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विद द 10 बल्ब्स ऑफ 60 वाट ईच। एक घर जिसमें 10 बल्ब लगे हैं, सबकी पावर 60 वाट्स है, जो तकरीबन 5 घंटे डेली इस्तेमाल होते हैं। तो दिस इज पार्ट ए, 10 बल्ब्स 60 वाट 5 आवर्स डेली यूज हो रहे हैं। द सेकंड पार्ट, चलिए इसको किसी दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं। द सेकंड पार्ट सेज 4 फैंस ऑफ 75 वाट ईच। 4 पंखे हैं, हर एक 75 वाट्स का, विच रन 10 आवर्स डेली, जो रोज तकरीबन 10 घंटे चलते हैं। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, चलिए डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं।
थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है 1 टीवी ऑफ 100 वाट, और एक टीवी भी है उस घर में जो तकरीबन 100 वाट पावर का है, इज़ यूज्ड 5 आवर्स डेली, जो तकरीबन रोज़ 5 घंटे चलता है, और साथ ही एक इलेक्ट्रिकल आयरन भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल आयरन के लिए भी पढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है 1 इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ 1000 वाट्स विच इज़ यूज्ड फॉर 2 आवर्स डेली, जो तकरीबन रोज़ 2 घंटे इस्तेमाल होती है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ₹4, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ़ 1 मंथ इज़ ऑफ 30 डेज। इस घर का एक महीने का बिजली का कुल बिल, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। स्टूडेंट्स, इस सब के लिए आपको टोटल पावर कंज्यूम्ड इन 1 मंथ कैलकुलेट करनी होगी। स्टूडेंट्स, तो 1 मंथ टोटल पावर कंज्यूम करने के लिए 1 मंथ टोटल कंज्यूम्ड पावर कैलकुलेट करने के लिए आप इंडिविजुअली हर कंपोनेंट की टोटल पावर निकालेंगे, पहले डेली बेसिस पे, फिर मंथली बेसिस पे। तो चलिए गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो गिवन की हेडिंग देते हैं यहाँ पर, न्यूमेरिकल इज गोइंग टू बी लिटिल लेंथी। सबसे पहले हम बताएंगे 10 बल्ब्स हैं, 60 वाट ईच है, 5 आवर्स यूज़ हो रहे हैं। तो 1 या एक हेडिंग भी आप दे सकते हैं, इसमें लिखेंगे सो नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 10। कितनी देर चल रहे हैं, कितनी पावर के, पावर ऑफ ईच, दैट इज 60 वाट्स। कितनी देर के लिए ऑपरेट हो रहे हैं, टाइम इज 5 आवर्स डेली। ये तो पहले वाले हिस्से का गिवन हो गया। सेकंड में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 4 फैंस ऑफ 75 वाट। सो नंबर ऑफ फैंस कितने डियर स्टूडेंट्स, 4। हर एक की पावर कितनी है, सो पावर ऑफ ईच फैन कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 75 वाट्स। और टाइम कितनी देर के लिए ऑपरेट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 आवर्स ईच डे। इसी तरह थर्ड के लिए चलिए गिवन लिख देते हैं स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड के लिए लिखा जाएगा 1 टीवी ऑफ 100 वाट। तो इसमें नंबर ऑफ टीवीज तो नहीं लिखेंगे, ज़ाहिर है एक ही टीवी है, तो आई विल जस्ट राइट पावर। सो पावर ऑफ टीवी इज़ 100 वाट, और इसमें पूछा गया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 घंटे डेली चल रहा है, तो टाइम लिख देंगे 5 आवर्स का। साथ ही स्टूडेंट्स एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट भी है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल आयरन भी है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आयरन जिसकी पावर 1000 वाट्स है, सो द पावर इज 1000 वाट ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली। तो कितने टाइम के लिए ऑपरेट हो रही है डियर स्टूडेंट्स, 2 आवर्स डेली। अब आप इन चारों चीज़ों से सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिकल पावर को। स्टूडेंट्स चलिए रिक्वायर्ड लिख लेते हैं पहले, और रिक्वायर्ड में हम स्टूडेंट्स लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, दैट्स इट। ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अब हमें चीज़ों को सॉल्व करने के लिए चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज की तरफ। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। तो सबसे पहले पावर, टोटल पावर ऑफ बल्ब कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, एक बल्ब की पावर है 60 वाट, तो 10 बल्ब्स की टोटल पावर कितनी होगी, चलिए लिखते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। टोटल पावर ऑफ 10 bulbs is going to be, स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 10 इंटू 60 यानी 600 वाट्स। यानी अगर 10 इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स ऑपरेट हों इकट्ठे तो टोटल कंज्यूम्ड पावर 600 वाट आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब ये 5 घंटे डेली इस्तेमाल हो रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना आएगा, सो टोटल
टाइम फॉर 1 मंथ। स्टूडेंट्स वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 आवर्स डेली हैं, तो 1 मंथ के लिए 5 × 30 यू विल गेट 150 आवर्स। तो एक महीने में तकरीबन 150 घंटे 150 आवर्स ये लगातार ऑपरेट होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए ज़रा किलो वाट आवर की वैल्यू तो निकालिए। इसके लिए किलो वाट आवर की वैल्यू क्या आएगी? सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी किलो वाट और हम फाइंड आउट करने लगे हैं। क्या था फॉर्मूला? रिकॉल कीजिए ज़रा। पावर मल्टीप्लाई बाय आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, जल्दी से पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। टोटल पावर इज 600 मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम इज 150 डिवाइडेड बाय 1000। स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कीजिए कैलकुलेटर पे। स्टूडेंट्स 600 को अगर 150 से कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करूं तो ये 90,000 आएगा, डिवाइडेड बाय 1000 कैंसिल होके 90 आ जाएगा। ये 90 क्या है? किलो वाट आवर है। सो कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं ये बल्ब्स? 90 यूनिट्स। सो द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दीज 10 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स इज 90 किलो वाट आवर। अब हम इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स सेकंड पोर्शन के लिए यानी फैंस के लिए करेंगे। सो द टोटल पावर ऑफ 4 फैंस क्या आ जाएगी? चलिए स्टूडेंट्स करके देखते हैं। एक फैन 75 वाट्स का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 75 इज गोइंग टू बी 300। ये 300 वाट्स की पावर बन जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो टोटल पावर ऑफ फैंस आई है। अब आपको फाइंड आउट करना है टोटल टाइम। एक दिन के लिए 10 घंटे है, तो चलिए लिखते हैं टोटल टाइम फॉर 1 मंथ। कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स? हम लिख सकते हैं एक दिन में 10 घंटे है, तो 30 डेज में कितना हो जाएगा? 300 आवर्स। माय डियर स्टूडेंट्स 300 आवर्स टोटल ऑपरेशनल या वर्किंग टाइम आ गया। तो एनर्जी कैसे आएगी? चलिए एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम फॉर्मूला, पावर मल्टीप्लाई बाय आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। तो डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को पुट कीजिए। पावर इज ऑलमोस्ट 300 मल्टीप्लाई बाय 300 आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। स्टूडेंट्स 300 into 300 is once again 90,000 डिवाइडेड बाय 1000 कीजिए, तो ये कैंसिल होके 90 किलो वाट और आ जाएगा। सो फिर से कितनी एनर्जी यूज़ की जा रही है? 90 किलो वाट और। ये फैंस भी 90 किलो वाट और की एनर्जी को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स अब मुझे चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। स्टूडेंट्स अब थर्ड पार्ट के लिए फिर मुझे कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। थर्ड पार्ट में मेरे पास टीवी है, तो पावर ऑफ टीवी इज, चलिए लिखते हैं, एक ही टीवी है तो सिंपल लिखा जाएगा पावर ऑफ टेलीविजन इज 100 वाट्स। नाउ व्हाट इज द टोटल टाइम? टोटल टाइम कितनी देर के लिए चल रहा है? स्टूडेंट्स ये देखिए, द टोटल ऑपरेशनल टाइम फॉर टेलीविजन इज 5 आवर्स। तो एक महीने में कुल मिला के कितनी देर चलेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी कि 150 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए टोटल एनर्जी कैसे आएगी? सेम फॉर्मूला, पावर मल्टीप्लाई बाय द टाइम इन आवर्स, आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कीजिए। पावर इज 100 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 1000। माय डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 1000। ये कैंसिल होके डियर स्टूडेंट्स 15 किलो वाट और की वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स द वैल्यू इज 15 किलो वाट और। स्टूडेंट्स ये तो पावर
स्टूडेंट्स ये तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टेलीविजन आ गई। इसी तरह से अब आपके पास फोर्थ पार्ट में इलेक्ट्रिकल आयरन भी है। तो फोर्थ पार्ट के लिए इलेक्ट्रिकल आयरन को सॉल्व करते हैं। सो इसकी पावर कितनी है स्टूडेंट्स? पावर इज़ 1000 वाट्स और ये डेली बेसिस पे 2 आवर्स ऑपरेट हो रही है। तो टोटल टाइम पूरे मंथ के लिए कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल्स टू 60 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स एनर्जी के लिए सेम फार्मूला, पावर मल्टीप्लाई बाय आवर्स मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कीजिए और देखिए क्या आता है। पावर इज 1000 वाट्स, टोटल टाइम इज 60 आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। तो कैंसिल होके आंसर इज गोइंग टू बी 60 किलोवाट आवर। यानी कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम कर रही है वो 60 किलोवाट आवर है। तो चलिए फिर टोटल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी लिखते हैं, जिसके लिए मैं साइड पर यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना के आपके सामने कैलकुलेशन करूँगा। सो टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में डियर स्टूडेंट्स बल्ब्स की इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन को ऐड करूँगा, फैंस के साथ उसे ऐड करूँगा, टेलीविज़न के साथ उसे ऐड करूँगा आयरन की इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन में। स्टूडेंट्स बल्ब्स की इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन थी 90 किलोवाट और फैंस की भी 90 किलोवाट और है। इसी तरह टेलीविज़न के लिए तकरीबन 15 किलोवाट और की कंजम्पशन है और इलेक्ट्रिकल आयरन के लिए 60 किलोवाट और की कंजम्पशन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स टोटल कंजम्पशन कितनी होगी? 255 किलोवाट आवर्स। माय डियर स्टूडेंट्स ये 250 किलोवाट आवर्स असल में 255 किलोवाट आवर्स असल में 255 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और आप जानते हैं कॉस्ट का फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल यूनिट्स आर 255 multiply by the 4 is the price of single unit. So dear students multiply करके जो आंसर आता है that is 1020 रुपीज़, यानी कि 1020 रुपये का बिल आएगा अगर एक यूनिट की कॉस्ट 4 रुपये हो। तो 255 यूनिट्स का 255 यूनिट्स का टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल इज गोइंग टू बी 1020 रुपये। माय डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज नाउ क्लियर टू यू। माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 28। माय डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को सुना होगा और सीखा और समझा होगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन इस न्यूमेरिकल के तमाम पार्ट्स को आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है और फाइनल आंसर निकालने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हैं और आपने नोट भी की हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मुलाकात करूँगा अगले लेक्चर में। टिल देन खुदा हाफिज़।